आज की कहानी हमारी किसी और की नहीं बल्कि मेरी नानी जी की है, जो कि आँखों से अंधी हो गई थी। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनकी अपनी अपनी कुछ रस्में होती हैं जो कि सालों से चली आ रही हैं। वैसे ऐसी रस्मों के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। ऐसी जगह या तो देवी देवताओं से जुड़ी होती हैं या फिर अंधकार की दुनिया से जुड़ी होती हैं। जैसे हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अंधकार की दुनिया से संपर्क करते हैं, शैतान वगैरह को बुलाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ किसी न किसी तरह का सौदा करते हैं। और इन्हीं से कुछ भयानक रस्मों की शुरुआत होती है। और ऐसी भयानक रस्मों के पीछे का कारण जानने का मतलब मृत्यु को बुलाने के समान होता है। मेरी आजी मतलब मेरी माँ की माँ, वह अंधी थी। कब से थी पता नहीं, पर माँ हमें कभी कभार नानी के गांव ले जाया करती थी और दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ से हम सभी लोग वापस आ जाया करते थे। और मैं जब कभी भी अपने नानी के कमरे के पास जाया करता था तो नानी छुप कर अंदर से मुझे महसूस किया करती थी। नानी हमेशा अपने कमरे के कोने में पड़ी रहती थी या तो एक छोटी खाट पे बैठी रहती थी। मैं जब कभी भी नानी के कमरे के पास जाया करता था तो नानी छुप कर अंदर से महसूस किया करती थी। मैं जब कभी अपनी माँ से पूछता था कि नानी कब से अंधी हैं, मतलब उन्हें कब से दिखाई नहीं दे रहा है, तब मेरी माँ हमेशा मुझे चुप करा देती थी। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं बल्कि वहाँ कोई भी कुछ नहीं बताता था। मेरे मामा मेरी नानी का बहुत ख्याल रखा करते थे और उनकी निस्वार्थ सेवा भी किया करते थे। मैं उस वक्त 16 साल का था जब मैं अपनी नानी के घर चला गया था। उस वक्त मेरे मामा की बेटी भी आई हुई थी। वह मुझसे थोड़ी बड़ी थी। मामा उसे कभी कभार ही अपने घर में रखते थे। हम बच्चे कभी खेल खेल में नानी के कमरे में झांक कर देखते थे तो नानी घर के पीछे दिखाई पड़ती थी। कभी कमरे के किसी कोने में एकटक देखा करती थी तो कभी छत को ताकती रहती थी। फिर अचानक से ही वो अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमा कर देखने लगती थी। उन्हें ऐसा करता देख हम सभी बच्चे डर जाया करते थे और फिर वो मुस्कुराते हुए हमें अपने पास आने का इशारा करती थी। उनकी वो अंधी नज़र जब भी हमारी तरफ मुड़ती थी तब हमारा पूरा शरीर कांप उठता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो हमें ही देख रही हों। लेकिन मेरे मामा हमेशा हमें उनसे दूर और बाहर जाकर खेलने के लिए कहा करते थे। मामा के गुस्सा होने पर हम सभी लोग वहाँ से दौड़कर भाग जाते थे। एक बार मैंने मामा से ऐसे ही पूछ लिया, मामा क्या सच में नानी अंधी हैं? मामा ने गुस्से में कहा, तुझे कितनी बार बताया है उस बारे में कभी बात नहीं करनी है। मैंने फिर उनसे कहा, अरे मैं कोई सवाल थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक शंका थी। फिर भी मामा ने थोड़े गुस्से में ही कहा, क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि नानी अंधी नहीं है? मैंने अपने आसपास देखते हुए मामा के कान के पास जाकर धीरे से कहा, अरे हम जब कभी भूल कर खेलते हुए उस खोली के पास जाते हैं या फिर अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो अचानक से उनकी नज़र हमारी तरफ मुड़ जाती है। कुछ पल शांत रहकर उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, बेटा अंधे इंसानों की नज़र ऐसी ही होती है, लेकिन हाँ उनके कान बहुत तेज होते हैं। वो बारीक से बारीक आवाज़ को आसानी से सुन लेते हैं। तुम जब भी उस तरफ जाते हो तब तुम्हारे पैरों की आवाज़ दरवाजे की कड़कड़ाहट से वह पहचान जाती हैं और इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर तुम्हारी तरफ देखने लगती हैं। मैं मामा के जवाब से सहमत था क्योंकि ऐसा कुछ मैंने जानवरों के बारे में भी सुना था। मैंने फिर उनसे पूछा कि लेकिन मैंने भी सुना है कि नानी कभी रात के अंधेरे में घर से बाहर चली जाया करती हैं, क्या ये बात सच है? मेरा सवाल सुनते ही मामा ने मेरे पेट पर जोर का घूंसा भर दिया और मुझे धक्का देकर कहा, तू नहीं सुधरेगा, तेरी तो शादी ही करा देनी चाहिए। मामा की मार पड़ते ही मैं रोता हुआ वहाँ से भाग गया। उसके बाद हुआ भी कुछ वैसा ही। उसी साल मेरी शादी भी कर दी गई, लेकिन मामा से सवाल पूछा था इसलिए नहीं, हमारे यहाँ वैसा ही रिवाज है।
लड़का जब भी 15-20 साल का हो जाता है तो उसकी शादी कर दी जाती है और लड़कियों की 18 साल की उम्र तक कर दी जाती है। मैं तब इंटर में पढ़ रहा था और इसलिए मुझे शहर से एक रिश्ता आया हुआ था। रिश्ता तय हुआ और शादी भी हो गई। फिर शहर में ही मैं अपनी बीवी के साथ रहने लगा और उन सबको छोड़कर उस दूसरे घर चला गया। लेकिन एक बात जो मेरे मन में रह गई थी वो एक सवाल थी और वो सवाल मेरे मन में हमेशा उठता रहता था कि ये सब लोग नानी के बारे में इतना क्यों शांत रहते हैं, उनके बारे में कोई बताता क्यों नहीं है। कभी जाने अनजाने में भी उनके बारे में अगर कोई बात होती भी है तो दूसरा कोई अपनी नज़रों से उन्हें छुपा कर इशारा करता है। लेकिन धीरे धीरे मैं उन सब बातों को भूल गया था और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गुम सा हो गया था। शादी के पहले साल ही मुझे एक लड़का हुआ। फिर मेरी ज़िंदगी अपने बच्चों और परिवार में व्यस्त सी हो गई। उसके 2 साल बाद कुछ दिनों के लिए मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी। मैंने सोचा कि अपने मामा के घर हो आता हूँ। उसके बाद मैं और मेरी बीवी अपने बच्चे के साथ मेरे मामा के घर गए। मैं लगभग 3 साल के बाद वहाँ जा रहा था, इसलिए उन्होंने मेरा, मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का बहुत ही लाड प्यार से स्वागत किया और हम लोगों का बहुत ख्याल भी रखा। मेरे मामा ने मेरे लड़के को खूब सारे खिलौने खरीद कर दिए। वहाँ जाकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग अगली सुबह वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन मामा के घर आते ही सबसे पहले मेरी नज़र नानी के उस कमरे की तरफ गई। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि नानी अभी तक जिंदा है या नहीं। हम सभी लोगों ने आपस में बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें नानी के बारे में कोई भी बात नहीं हुई थी। शाम का वक्त हो रहा था। मुझे कहीं से कुछ ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब जाकर देखा तो मामा मेरी माँ से गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन मेरे जाते ही वो दोनों चुप हो गए। मामा मेरे लड़के को घुमाने के लिए बाहर लेकर चले गए। उस वक्त मेरी माँ और मामी दरवाजे से बाहर बैठकर कुछ बचे हुए बर्तन धुल रही थी। मैं उनके पास जाकर स्टूल पर बैठ गया। मैंने बातों ही बातों में अपनी माँ से पूछा, माँ नानी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं तो भूल ही गया था उनके बारे में। मेरी मामी ने उसी वक्त मेरी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है उस बारे में बात नहीं करनी है। पर इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा सा आ गया, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका था और वैसे भी मैं कौन सा यहाँ बार बार आने वाला था। मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि आप सब लोगों को बताने में क्या हर्ज है। इसलिए मैंने गुस्से में ही कहा, ऐसा क्या कह दिया मैंने सिर्फ इतना ही तो पूछा ना कि नानी कहाँ है। इतना भी जवाब नहीं दे सकते आप लोग। और मैं गुस्से में उठकर वहाँ से चला गया। अंदर जाते ही मेरा ध्यान फिर से एक बार नानी के कमरे की तरफ गया। वहाँ दरवाजे के बाहर खाने की थाली रखी हुई थी, जो कि खाली थी। तभी मामी तेजी से मेरे पीछे से अंदर आईं, उस थाली को उठाकर धोने के लिए बाहर लेकर चली गईं। और मैंने मन ही मन में सोचा, इसका मतलब नानी अभी तक जिंदा है। मामी के बाहर जाने के बाद अब उस कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि चलो मैं खुद चलकर देख लेता हूँ कि नानी कैसी हैं। इसलिए मैं धीरे से नानी के कमरे के पास चला गया और इस बार मैंने कोई आवाज़ नहीं की, क्योंकि मामा ने एक बार मुझे बताया था कि अंधे लोगों के कान बहुत तेज होते हैं, उन्हें बारीक से बारीक आवाज़ भी आसानी से सुनाई देती है। अब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा ही था कि मैंने अपने आसपास देखते हुए दरवाजे की एक बारीक दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। कौन है वहाँ? नानी की वो कांपती हुई आवाज़ सुनकर पल भर के लिए मेरा शरीर थरथरा उठा। मैं बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में चला गया। इतने सालों में ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था कि जब मुझे बहुत डर लग रहा था। आज तो मैंने कोई आवाज़ भी नहीं की थी, फिर भी नानी को कैसे पता चल गया कि कोई बाहर खड़ा हुआ है। वहाँ उस कमरे में मुझसे ज़्यादा देर अकेला बैठा नहीं गया, इसलिए मैं उठकर वापस बाहर चला गया। फिर माँ और मामी रात का खाना बनाने लग गईं। मामा मेरे लड़के को
वापस लेकर आ गए। अब रात हो गई थी। मेरे मामा के हाथ में कोई बड़ा थैला था और उन्होंने उसे दीवार पर टांग दिया। हम सभी लोगों ने रात का खाना एक साथ खाया। ये सब शुरू ही हुआ था कि अचानक से बाहर के कमरे से खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी और सब एकदम शांत हो गया। वो नानी की आवाज़ थी। सुनते ही मामा हाथ धोकर वहाँ से उठे और खड़े हो गए। दीवार पर टंगी उस थैली को लेकर बाहर चले गए। मैंने देखा कि मामा पीछे की ओर जा रहे हैं। मैं कान लगाकर सुन रहा था कि शायद वहाँ से कोई आवाज़ सुनाई दे। मुझे पहले तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा बंद होने की। वहाँ के वातावरण में अचानक हुए बदलाव के कारण मैंने अपनी माँ और मामी की तरफ देखा, लेकिन उनका बर्ताव ऐसा था कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो दोनों भी आराम से अपना अपना खाना खा रही थी। अगले कुछ मिनटों में मामा वापस आ गए और फिर से खाना खाने के लिए बैठ गए। आते वक्त उनके हाथ में वो थैला भी नहीं था। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। खाना बर्तन वगैरह होने के बाद मैं अपने बेटे को लेकर मामा के कमरे में चला गया, क्योंकि मामा ने वहीं मेरे सोने की व्यवस्था की थी। मेरे साथ उसी कमरे में मेरी माँ भी सोने वाली थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बेटे को सुला रहा था। वैसे तो वो पहले से सो चुका था, पर फिर भी मैं उसे थपथपा रहा था। तब मैंने बाहर से कुछ खुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। वो मेरी माँ की आवाज़ थी। वो कह रही थी कि आज इन्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि आज अमावस की रात है तो मैं भूल कर भी यहाँ नहीं आती। पता नहीं मेरी अक्ल घास चढ़ने गई थी क्या। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी और ये आवाज़ मेरे मामा की थी। उनका कहना था कि बहन थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल करती, तुम्हें दिन और तिथि देखकर घर से निकलना चाहिए था। फिर उनके बीच कुछ देर तक ऐसे ही खुसफुसाहट चलती रही। माँ मेरे कमरे में आ गई। मेरे बेटे की कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए दरवाजे की आवाज़ होते ही मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। पता नहीं लड़कियों को इस घर से दूर क्यों रखा जाता है। मामा को भी एक लड़की थी, लेकिन उन्होंने जन्म से ही उसे इस घर से दूर रखा था। वो जन्म से ही अपने नाना नानी के घर में रहती थी और जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई मामा ने उसका बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैंने एक बार मामा की लड़की को यह कहते हुए सुना था कि जब सब खत्म हो जाएगा तो वह मुझे घर में रहने देंगे, लेकिन क्या खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं लेटे लेटे यही सब बातें सोच रहा था कि कुछ देर बाद माँ भी खर्राटे भरने लगी। अब मैं अकेला ही था जो जग रहा था। उस वक्त अचानक से मेरे पेट में दर्द उठने लगी। रह रह कर दर्द उठ रहा था, लेकिन जब भी मैं माँ को जगाने के बारे में सोचता तो दर्द अपने आप बंद हो जाता था। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बस बाहर से कुछ कीड़े मकोड़ों की किरकिराने की आवाज़ आ रही थी। तभी मैंने कोई आहट सुनी। कोई आवाज़ थी, किसी ने कोई दरवाज़ा खोल दिया था। इसके बाद मैंने चलने की आवाज़ सुनी, इतनी धीमे तो बस नानी चल सकती थी। मेरे मन में जो आज तक सवाल थे वो एक एक करके ऊपर आने लगे थे और मैं उसी हालत में उठकर बैठ गया। मैंने उस तरफ पूरा ध्यान दिया, लेकिन वहाँ बैठे बैठे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या चल रहा है। मैंने धीरे से अपने बेटे के शरीर पर चादर सरकाई। मेरी माँ तब करवट बदल कर सो रही थी, इसलिए उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। मैं ज़मीन के सहारे वहाँ से उठकर खड़ा हो गया और धीरे से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मैंने सिर्फ यह देखा कि घर के पीछे का दरवाज़ा बंद हो रहा है। मैंने गौर से देखने की कोशिश की तो मैंने एक चीज़ और देखी कि वो तो नानी हैं। जैसे कि मैंने सुना था कि नानी कभी कभी रात में घर के पीछे अकेले चली जाती हैं, उनके साथ दूसरा कोई भी नहीं जाता, जिसके बारे में घर में कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाह रहा था। वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने थी। मेरे मन में आया कि यही वक्त है, मुझे देखना चाहिए कि नानी वहाँ क्या करने जाती हैं। उनके साथ दूसरा कोई नहीं जाता था, जबकि वो अंधी थी। और ऐसा सोचते ही मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठा।
लेकिन तब मेरी माँ जग चुकी थी, इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं की। मैं अपनी आवाज़ को दबाते हुए धीरे से आगे चला गया। पीछे से दरवाजे के पास जाकर मैंने तो पहले दरवाजे पर कान लगाकर बाहर का कुछ सुनने की कोशिश की, पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने बहुत ही धीमे से हल्का सा दरवाज़ा खोला और वहाँ बनी बारीक दरार से बाहर झांक कर देखने लगा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, पर तब कुछ पल के लिए मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही पल सब कुछ एकदम से शांत हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि यह कैसी आवाज़ थी जिसने एक पल में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत ही अजीब सी आवाज़ है। तब रह रहकर मेरे पेट में दर्द हो रहा था। इस कारण मैं कुछ देर वहाँ शांति से खड़ा रहा और फिर से एक कान लगाकर बाहर की आवाज़ों को सुनने की कोशिश की, लेकिन तब बाहर से जुगनुओं की आवाज़ के सिवाय कोई दूसरी आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने थोड़ा और दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन उस चक्कर में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और धक्के से पूरा दरवाज़ा खुल गया। मैं अपने आप बाहर चला गया, जैसे किसी ने मुझे बाहर खींच लिया हो। उस पल मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। मैं दर्द के कारण कराह रहा था, पर मैंने सामने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरी नानी दूर पेड़ों के पास खड़ी थी और अपने हाथों को हवा में उठाकर रो रही थी। उनकी रोने की आवाज़ बहुत ही अजीब थी। उसी के साथ उनके सामने बहुत सारी आकृतियाँ थी जो कि बार बार हिल रही थी। मेरे लिए उन्हें देख पाना मुश्किल था, जैसे वह मेरी नज़र के पकड़ में ना आ रही हों। वह हर पल हिल रही थी, हर पल उनका आकार बदल रहा था और उस काले घने अंधेरे में वह धीमी चांद की रोशनी से सफ़ेद चमक रहा था। वो आकृतियाँ भी मेरी नानी की तरह अपने हाथ उठाकर रो रही थी। बहुत सी आकृतियाँ बाहर आने के बाद मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था। वापस घर के अंदर जाने के लिए मुझसे अपना पैर तक नहीं उठाया जा रहा था। मैंने देखा कि नानी अपने पास रखे थैले से कुछ निकाल कर उन आकृतियों की तरफ फेंक रही हैं और फिर कुछ आकृतियाँ आगे बढ़कर उस फेंके हुए टुकड़ों को उठाकर फिर से रोने लग जाती हैं। वो सब बहुत भयानक था। मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा था, जैसे वो मुझसे कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। और फिर मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि दर्द के कारण मैंने वहीं पर पेशाब कर दिया था। मैंने हाथ लगाकर देखा तो वह खून था। अब तो मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से माँ को पुकारने की कोशिश करने लगा और तभी मैंने सामने देखा कि नानी के पास खड़ी वो हिलती हुई आकृतियाँ अब मेरी तरफ बढ़ रही हैं। धीरे धीरे वो आगे की तरफ सरक रही थी। मेरी नानी उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो अब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नानी को वो सब दिखाई दे रहा हो। और तब नानी दूर से चिल्लाई, तंत्रिका लेकर आना। फ़ोन करते हुए रोते हुए मुझे यह कह रही थी कि जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना शैतान तुम्हें कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। नानी ऐसे बोल रही थी कि जैसे वो देख रही हो कि मैं ही वहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे सब समझ में आ रहा था कि ये सब बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं चिल्ला रहा था। मेरे पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। पेशाब की तरह रह रहकर खून निकल रहा था। तभी मामा पीछे से दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे अंदर घर की तरफ खींच लिया। उसी वक्त मेरी माँ भी दौड़ती हुई घर से बाहर चली गई और मामा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी माँ बाहर अकेली थी। मुझे तब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। मेरे शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी। अचानक से रोने की आवाज़ सारी बंद हो गई, लेकिन पेट में दर्द अभी भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द। शायद शरीर का पूरा खून बह जाने के कारण मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मामा ने मुझे अपने कमरे में एक खाट पर लेटाया और वो भागते हुए चले गए। मामी कुछ देर में ठंडा पानी लेकर आई और मेरे शरीर को पोंछने लगी। मामा साइकिल लेकर चले गए और फिर कुछ देर में वो गाड़ी लेकर वहाँ से वापस आए। उनके साथ में कुछ लोग थे और उन सब लोगों ने मुझे खाट सहित उठा लिया और मुझे कहीं ले जाने लगे। उसी वक्त मुझे दिखाई देना बंद हो गया। शायद मैं अपना होश खो रहा था। जब मुझे होश आया तब मैं एक सरकारी अस्पताल में था। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। फिर मामा ने कहा, परेशान मत हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं समझ गया था कि वहाँ पर क्या हुआ है।
मैंने रोते रोते उनसे पूछा, माँ कहाँ है? मामा ने भरी आंखों से जवाब दिया, वो ठीक हैं, घर पर हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। और फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया कि नानी कहाँ हैं? मामा कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और फिर उन्होंने कहा, देखो तुम पहले ठीक हो जाओ, मैं फिर तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझसे एक भी सवाल नहीं करोगे। उन्होंने मेरी तबीयत के कारण मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। कुछ दिनों के बाद मुझे डॉक्टर से पता चला कि मेरे पेट से बहुत ज़्यादा पानी और खून बहने के कारण मेरे शरीर में खून की कमी हो गई थी और कुछ अंदरूनी समस्या भी हो गई थी। मेरी जान बचाने के लिए उन डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की। मुझे अस्पताल में रहकर 15-20 दिन बीत चुके थे। उसके बाद मुझे अस्पताल से छोड़ दिया गया और मैं घर वापस आ गया। मामा पहली बार खुद से मुझे नानी के कमरे की तरफ लेकर गए। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और कमरे के पास जाते ही मामा ने शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और उस कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से मुझे आवाज़ आई। वो मेरी माँ की आवाज़ थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो अब मेरी नानी की जगह मेरी माँ बैठी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे नानी बैठा करती थी। वो भी यहाँ वहाँ देख रही थी। फिर उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अंदर आ जाओ। उनकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि अब उनकी आंखें नहीं थी। उनकी आंखों की जगह बस 2 गड्ढे थे। माँ ने मामा को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा और फिर प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि काफ़ी सालों पहले मेरी माँ को, मतलब तुम्हारी नानी को, बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत साल बीत गए थे। उन्होंने हर भगवान को प्रार्थना की और उनसे जो बन सकता था वो सब उन्होंने किया। हर एक गांव जाकर हर एक भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे 15 साल बीत गए थे। एक रोज़ वो एक अनजान जगह चली गई। जिसने उनसे वहां जाने के लिए कहा था उसने बताया था कि जंगलों के बीच देवताओं के पुराने मंदिर हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां जाकर माँ ने उन देवताओं की पूजा की और अपनी इच्छा जाहिर की। उन देवताओं ने माँ के सामने एक शर्त रखी। माँ ने उस शर्त को बिना जाने ही उनकी बात मान ली। उन्हें लगा कि वो भगवान हैं, ऐसा मांग कर भी क्या मांग लेंगे। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने प्रार्थना का असर दिखाई दिया। वह गर्भवती हुई। कुछ महीनों बाद उन्हें एक लड़का हुआ। वह लड़का, मतलब तुम्हारा मामा, बेटे को पाकर माँ बहुत खुश थी, लेकिन अगले साल ही माँ फिर से गर्भवती हुई। उस वक्त उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी और उनके पेट में हर वक्त दर्द हो रहा था और तब मैं उनके पेट में थी। पर सच्चाई यह थी कि माँ को ये पता ही नहीं था कि जिन्हें देवता समझकर वो उनकी पूजा कर रही हैं वो देवता नहीं बल्कि वो एक शैतान है। वो उस जगह के शैतान थे जहाँ पर जाकर लोग शैतान को पूजते थे और शैतान ने उनसे कहा था कि तेरे घर में जब भी कोई लड़की का जन्म होगा तो उसे तुझे हमें दान करना पड़ेगा। माँ को तो पता ही नहीं था कि उनके पेट में मैं हूँ, लेकिन शैतान को पता था। शैतान ने मेरे जन्म का इंतजार किया। फिर मेरे जन्म के बाद उसने मुझे लेने के लिए घर के पीछे अपने गुलाम को भेजा। ये वही गुलाम थे जो हमेशा रोते रहते थे, क्योंकि शैतान ने भी उन्हें बहुत दुख दिया था, इसलिए उनसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था। वो हमेशा रोते ही रहते थे। पर कुछ भी हो, किसी भी हालत में शैतान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। जब माँ को यह सब पता चला तब माँ ने मुझे छुपा दिया। उन्होंने मुझे शैतान को सौंपने के बजाय दूसरे किसी जानवर का जन्मा हुआ बच्चा सौंप दिया। शैतान को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तूने हमारा करार तोड़ा है, इसकी सजा तुझे मिलेगी। एक एक करके तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। शैतान के गुस्से के बाद मामा अचानक से बहुत बीमार पड़ गए, तो माँ ने शैतान को फिर से बुलाया और उससे माफ़ी मांग ली। शैतान ने फिर सजा के तौर पर माँ की दोनों आंखें निकाल ली और कहा कि तू अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगी। और उसी के साथ हर अमावस की रात को किसी न किसी नवजात जानवर का बच्चा उसे भेंट करने के लिए कहा। माँ ने यह बात मान ली थी। माँ ने ये बात मान ली और फिर खेल शुरू हुआ। तब से हर अमावस की रात उस शैतान को भेंट चढ़ानी पड़ती है। शैतान के गुलाम हर अमावस की रात को भेंट लेने के लिए घर के पीछे चले आते हैं। उस घटना से काफ़ी सालों के बाद मैं बड़ी हो गई। उस करार के हिसाब से शैतान को अब मेरी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शर्त ये थी कि शैतान को सिर्फ नवजात लड़की चाहिए थी।
इसलिए मामा ने भी अपनी बेटी को जन्म से ही उसके नाना नानी के यहाँ भेज दिया था। और उस दिन नानी हमेशा की तरह उस शैतान को भेंट चढ़ाने गई थी, लेकिन पता नहीं तू उनके जंगल में कैसे फंस गया। हमने तुझे गहरी नींद की दवा भी पिलाई थी, पर पता नहीं तू कैसे जग गया। और असल में ये सब कुछ नानी के मौत के बाद खत्म होने वाला था, क्योंकि उसका सौदा नानी के साथ तक था। लेकिन उस दिन शैतान खुद वहां आया था। उसने तुझे अपना शिकार बनाना चाहा और वो तुझे बाहर लेकर गया, और फिर तेरी जान बचाने के लिए मैंने शैतान से सौदा कर लिया। बदले में उसने मेरी आंखें ले ली। अब यह सब मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा, पर तुम चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत घबराना। तुम अपनी पत्नी के साथ अपने घर चले जाओ और इन सब बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करो। अगर कभी मेरी याद आए और मिलने का मन करे तो अमावस के दिन को छोड़कर किसी भी दिन चले आना। मैं तुम्हें यहीं इसी कमरे में मिलूंगी। मेरी माँ ने जो भी मुझे बताया वह बहुत ही अजीब था। वो सब कुछ फिर से शुरू हो गया। उसी कमरे में एक दीवार पर नानी की तस्वीर लटकी हुई थी और उनकी तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। नानी की भी उसी रात मौत हो गई, लेकिन तस्वीर में जो नानी थी उनकी आंखें थी और उस आंखों के कारण वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वो मेरी अंधी नानी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुंदर नानी थी। लेकिन समझने वाली यह बात है कि इतने सालों के बाद भी शैतान ने अपना सौदा पूरा कर लिया था। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।